और सबसे बड़े दंगल की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी की चोट के मामले पर आज चुनाव आयोग की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे बंगाल के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर यहां चर्चा होगी। चुनाव आयोग की यह बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की सौंपी रिपोर्ट में हमले की बात नहीं लिखी गई है। जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे कि साजिशन उन पर हमला किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हमले का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में ममता को लगी चोट की वजह हमले को नहीं बताया गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में खुद पर हमले का सीधा आरोप लगाया था, लेकिन इसके बाद ममता की चोट पर बीजेपी ने एक बार फिर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सहानुभूति बटोरने का यह दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला प्रशासन ने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी जो रिपोर्ट दी उन्होंने इसको दुर्घटना बताया है, और ममता जी ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने धक्का दे दिया। कि कंट्रोवर्सी है शासन और प्रशासन के बीच में, और ये जो कॉन्स्पिरेंसी करने की कोशिश की गई थी, सिंपैथी लेने की कोशिश की गई थी, शायद ममता जी को वो उल्टा पड़ा है। अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है, बेहद अहम बैठक होने वाली है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अमित सिंह कोलकाता से। नीरज, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह हमला है जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। क्या बातें अब सामने आ सकती है चुनाव आयोग की ओर से इस बैठक के बाद? प्रशांत, चुनाव आयोग ने टीएमसी को एक पत्र लिखा था, क्योंकि टीएमसी की शिकायत के बाद ही चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों से। टीएमसी को चुनाव आयोग ने पत्र लिखा था कि आपको बाद में बताया जाएगा, दोनों रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्या कुछ फाइंडिंग आती है उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। दोनों रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास है। दोनों रिपोर्ट में एक फर्क बड़ा है। पहली रिपोर्ट यानी मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि न ये बताना मुश्किल है कि एक्सीडेंट के तहत हुआ है या फिर हमला हुआ है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इस बात को खारिज किया गया कि प्री प्लान्ड जो आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से लगाया गया कि पहले से पूर्व नियोजित हमला था, लेकिन लैप्सेस माने गए हैं इस रिपोर्ट में। जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट थी, तो चुनाव आयोग के पास दो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट पे चुनाव आयोग चर्चा करेगा। और देख सकते हैं हमारे सामने में जो चुनाव आयुक्त है उनकी गाड़ियां यहां मौजूद हैं, लोग पहुंच गए हैं बैठक के लिए। अब से थोड़ी देर बाद बैठक की शुरुआत होगी और उस बैठक में चुनाव आयोग को यह निर्णय लेना है कि क्या जवाब टीएमसी को वो देंगे, क्योंकि टीएमसी को जवाब तो देना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग अपने पहले के पत्र में ये कह चुका है। दोनों रिपोर्ट में इस बात की फाइंडिंग है कि जो वहां मौजूद व्यवस्था थी, नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। सिक्योरिटी नॉर्म्स, ईसीआई के जो नॉर्म्स होते हैं उसका पालन नहीं किया गया है, खासकर पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है। तो उन दोनों रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि इस पर क्या मत लेना है। नीरज, ये जो बैठक कुछ ही देर में होने वाली है, ये बेहद अहम बैठक है जिसमें जवाब अब दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की ओर से ममता बनर्जी को उनके उस पत्र के आधार पर। लेकिन उधर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। नंदीग्राम दिवस के मौके पर शुवेंदु अधिकारी के वहां पहुंचने से पहले ही टीएमसी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हंगामा कर रहे लोगों ने शुवेंदु अधिकारी पर किसानों पर फायरिंग करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हो रही हैं। इस वक्त शुवेंदु अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं शहीद मीनार के में यहां पर, और यहां पर तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक तरफ जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, दूसरे तरफ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीच में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, लोकल पुलिस के जवान मौजूद हैं। इससे पहले दोनों कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी यहाँ पर हो चुकी है, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर ममता बनर्जी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ जय श्री राम को लेकर नारेबाजी हो रही है। जय श्री राम की नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है। क्या हुआ था? हम लोग, वो लोग गालागाली कर, हम लोग शहीद मीनार में आया, गाली देके कुछ फायदा नहीं है। वो जो खेलेगा ना, वो जो इतना जो आदमी भेजा ममता बुरी दिया, वो लोग को उतारने के लिए बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता जिनको पुलिस वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार नंदीग्राम से वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में शहीद मीनार पर पहुंचने वाले हैं।
यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है। लगातार झड़पें हो रही है टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है, लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात है। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, काफी ज्यादा तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट किया गया है। यहाँ पर लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नंदीग्राम। तो सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में और पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने। लेकिन इससे पहले आज नंदीग्राम दिवस पर टीएमसी का घोषणा पत्र भी जारी होने की खबर थी, क्योंकि आज के ही दिन 2007 में लेफ्ट के शासन के दौरान नंदीग्राम में हुए आंदोलन में फायरिंग हुई और 14 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इस आंदोलन ने ही बंगाल में लेफ्ट के 33 सालों के शासन की जड़ों को उखाड़ फेंकने की एक अहम भूमिका तैयार की थी। लेकिन इस आंदोलन में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे शुवेंदु अधिकारी अब इस बार नंदीग्राम से ही उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्या ताजा ग्राउंड रिपोर्ट? मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं प्रशांत। देखिए शुवेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं इस वक्त और फूलों से उनका स्वागत हो रहा है, ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है। देखिए शुवेंदु अधिकारी जो हैं इस वक्त जो है शहीद मीनार के ऊपर शहीद मीनार पर जाते हुए माल्यार्पण करेंगे शहीदों को। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में शुवेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर शहीद मीनार पर वो जो 14 शहीद थे उन शहीदों को माल्यार्पण करते हुए आज शहीद दिवस के तौर पर पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी मना रही है। लेकिन जिस दिन का ये वाकया है 14 मार्च 2007, उस दिन शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बतौर लेफ्टिनेंट ही यहाँ पर नंदीग्राम में थे और नंदीग्राम में यहाँ पर शहीद मीनार पर शुवेंदु अधिकारी पहुंचे और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, वो लगातार जो है शहीद दिवस मना रहे हैं वहाँ पर। और देखिए शुवेंदु अधिकारी जो है वो लगातार जो है यहाँ पर हैं, कार्यकर्ताओं से फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं जी। और ये सीधी तस्वीरें हैं कि शुवेंदु अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गहमा गहमे और बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने भी आ गए थे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई अमित? अमित जी अपना सवाल दोहराएंगे? ये गहमा गहमी और नारेबाजी अपने नेता को लेकर के, लेकिन इससे पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए थे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई थी? ऐसी नौबत इसलिए आई थी क्योंकि नंदीग्राम का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है और आज शहीद दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। जहाँ पर शुवेंदु अधिकारी को आना था वहीं से 100 मीटर की दूरी पर टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी जो है शहीद दिवस मना रहे हैं। तो लिहाजा दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। टीएमसी के कार्यकर्ता सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और वो कहने लगे कि लेफ्ट के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है शुवेंदु अधिकारी ने। जबकि जो बीजेपी उम्मीदवार थे, जो बीजेपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, वो साफ साफ कह रहे थे कि उन्होंने लेफ्ट से हाथ नहीं मिलाया है, वो बीजेपी के साथ है। लेफ्ट यहाँ पर अपना उम्मीदवार लेफ्ट कांग्रेस देंगे। तो इस बात को लेकर बहस हुई दोनों में पहले और उसके बाद फिर झड़पें हुई हैं। तो फिलहाल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। और अमित, हम देख सकते हैं सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अपने अपने राजनेता की मौजूदगी में कार्यकर्ता भी उत्साहित और जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता की चोट पर मचे सियासी घमासान के बीच आज टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का फैसला टाल दिया है। और खबर है कि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर कोलकाता में नंदीग्राम दिवस पर होने वाली रैली में शामिल होंगी। दोपहर 3 बजे कोलकाता में गांधी जी की मूर्ति से हाजरा तक टीएमसी की पदयात्रा होनी है। और खबर ये कि ममता बनर्जी हाजरा में ही मौजूद रहने वाली हैं। खुद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम दिवस पर फायरिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने नंदीग्राम में चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है। ममता बनर्जी ने इसके लिए ट्वीट किया और लिखा, नंदीग्राम के भाइयों और बहनों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मैं एक ऐतिहासिक जगह से टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हूं। मेरे लिए यहां रहकर शहीदों के परिवारों के सदस्यों के साथ बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ काम करना गर्व की बात है। नंदीग्राम में शहीद हुए लोगों की याद में हम 14 मार्च को हर साल कृषक दिवस के तौर पर मनाते हैं और कृषक रत्न पुरस्कार भी देते हैं। किसान हमारी शान है और हमारी सरकार उनके लिए विकास का काम कर रही है। आज के ही दिन 2007 में नंदीग्राम में हुई फायरिंग में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। कई शव नहीं मिल सके। ये राज्य के इतिहास का एक काला अध्याय था। उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान गंवाई।
अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए नंदीग्राम में मौजूद हैं। अमित, ट्वीट किया ममता बनर्जी ने, घोषणा पत्र का ऐलान टाल दिया है, लेकिन आज किस तरह की स्थिति है, क्योंकि आज का दिन भी बेहद अहम है पश्चिम बंगाल के इतिहास में, नंदीग्राम के इतिहास में। जी हाँ, बिल्कुल, आज का दिन काफी अहम है और इसी वजह से जो है कोलकाता में जो है एक पदयात्रा निकाल रहे हैं अभिषेक बनर्जी, और उसमें जो एंड पॉइंट होगा पदयात्रा का उसमें ममता बनर्जी भी शिरकत करेंगी। वो व्हील चेयर पे होंगी और सीधे उसके बाद ममता बनर्जी जो है पुरुलिया के लिए निकल जाएंगी। वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और जिस तरीके का जो इमेज था ममता बनर्जी का 2006-7 में जब नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन वो कर रही थी कि एक फाइटिंग लेडी के तौर पे, तो उन्हें टीएमसी के नेताओं के द्वारा एक फाइटिंग लेडी के तौर पर दर्शाया जा रहा है। उन्हें लगातार बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी वही फाइटिंग लेडी है और इस वजह से व्हील चेयर पर जो है वो जाके पुरुलिया में जो है वो वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाली है। तो दूसरी तरफ नंदीग्राम की अगर बात करें तो नंदीग्राम में उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो कि 2006-7 में उनके लेफ्टिनेंट थे, उनके कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन में शामिल हुए थे और लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो वही जो है उनके खिलाफ यहाँ पर इस बार नंदीग्राम की लड़ाई में मौजूद है। तो नंदीग्राम में राजनीतिक टेम्परेचर जो है वो काफी हाई है। यहाँ पर मेरे साथ दुबेंदु यहाँ पर मौजूद है, शुभेंदु अधिकारी के सर लाइव है, एक लाइव है। तो फिलहाल जो है वो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। अधिकारी की ये भारी है और जो कि इस क्षेत्र से सांसद हैं और ये गहमा गहमी अभी हम देख सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप की सियासत और नंदीग्राम बना है महासंग्राम की भूमि।